नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान से जुड़े हुए टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें 30 प्रश्न लिए गए हैं। आप अपना यहाँ पे टेस्ट भी लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आप 30 में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। चलिए बात करें अगर हम पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न कहता है कि जलीय प्राणियों को पानी के अंदर सांस लेने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो जलीय जीवों को ध्यान रखिएगा, किसकी आवश्यकता होती है, तो घुलित ऑक्सीजन का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, परम शून्य ताप पर पदार्थ के कण डैश क्या होंगे। तो इस पे गति करना बंद कर देते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 नंबर है, किसी पदार्थ का डैश वह तापमान और दाब होता है जिस पर उस पदार्थ के 3 चरण यानी कि गैस, द्रव और ठोस उष्मागतिकी साम्य में एक साथ रह सकते हैं। तो क्या होता है, किसी पदार्थ का डैश तापमान। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ये त्रिक बिंदु होते हैं, ऑप्शन बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। और त्रिक बिंदु का जो मान होता है 273.16 होता है, तो बिल्कुल ध्यान रखें कैलोरी। 4 नंबर है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र होता है BaOH2। ठीक है, तो ये होता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है अगला क्वेश्चन कि H2, यहाँ पे H2 रहेगा, ध्यान रखिएगा। H2 निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र है। तो किसका ये आणविक सूत्र है बताना है आपको, बताने का प्रयास करिएगा कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए राइट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम है। तो दूसरे नाम की अगर हम बात करें तो उसे शुष्क बर्फ कहते हैं, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 नंबर है, धुलाई के लिए विशेष रूप से वस्त्र उपयोग किया जाने वाला वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, डेका हाइड्रेट, फ्लोरेसेंट क्रिस्टल डैश का एक यौगिक है। तो किसका यौगिक है, तो ये सोडियम का एक यौगिक है, बिल्कुल डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। तो इसमें कुल 7 कितनी होंगी, तो 7 ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी होगा। यहाँ पे क्या होगा, तो 7 हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखना है 7 होती हैं। और आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन कहता है, पहला कि आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में कैल्शियम मौजूद होता है। दूसरा कहता है कि सभी ज्ञात तत्वों में 78% से अधिक तत्व धातु हैं और ये आवर्त सारणी के बाईं ओर दिखाई देते हैं। और सी कहता है कि डी ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण इलेक्ट्रॉनों के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर यहाँ पे हम राइट ऑप्शन की बात करें कि यहाँ पे राइट आपको चूज करना है, तो बिल्कुल यहाँ पे ए और बी सत्य होंगे, बाकी सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 3 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक एस ब्लॉक का तत्व है। तो एस ब्लॉक में रूबिडियम आता है, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। 11 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का हिस्सा है। तो पी ब्लॉक में ऑक्सीजन रहता है, बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। 12 की बात करें तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा डैश को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। तो किसको यहाँ पे हम बीच में क्या फिल करेंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखें परमाणु संख्या के आधार पर। इस पे तो बिल्कुल परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। 13 की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है। तो हीलियम का 2 होता है परमाणु क्रमांक, बिल्कुल ध्यान रखें। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चले, साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको सभी प्रकार के वीडियो नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे।
14 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ठंडी और संपीड़ित होने पर गैस के अतिक्रांतिक तरल अवस्था में बदल सकती है? तो उसका नाम जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। 15 है, गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तित होना डैश कहलाता है? तो उसे जो है निक्षेपण कहते हैं, बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित जो है डेली जो है वीडियो आती है रात 8 बजे, इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कवर कराए जाते हैं, तो बिल्कुल आप उन्हें भी देखें, जिससे आपके जो है ग्रुप डी की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हो सकेगी। 16 की बात करें तो किस भौतिक नियम के अनुसार यदि किसी गैस के अणुओं की मात्रा और संख्या स्थिर रहे तो गैस का दाब और ताप व्युत्क्रमानुपाती होते हैं? तो ये होते हैं बिल्कुल वायल के नियम के अनुसार। किसके अनुसार? तो वायल के नियम के अनुसार, बिल्कुल बी हो जाएगा। 17 है, न्यूलैंड्स का अष्टक का सिद्धांत केवल किस तत्व पर लागू होता है? तो ये जो है लागू होता है केवल कैल्शियम पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? तो इसमें जो है 2 तत्व हैं, बिल्कुल सी हो जाएगा, जिसमें हमारा हाइड्रोजन और हीलियम शामिल है। 19 है कि आवर्त सारणी में किस वर्ग को उत्कृष्ट गैसों के रूप में जाने वाले तत्व शामिल हैं? तो उत्कृष्ट जो है गैसों के रूप में जाने जाने वाले तत्व इसमें शामिल हैं, तो वो जो है बिल्कुल कौन है? तो वर्ग 18 है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 20 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का एक तत्व नहीं है? तो पी ब्लॉक में जो है मैग्नीशियम नहीं है, बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो उस समय जो है केवल 63 जो है तत्व ज्ञात थे, बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। 22 है, निश्चित आकार स्पष्ट सीमाएं पदार्थ की किस अवस्था की विशेषताएं हैं? तो ये विशेषताएं हैं ठोस की, बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। 23 है कि द्रव बहते हैं और आकृति बदलते हैं, वे दृढ़ होते हैं, इसलिए उन्हें डैश भी कहा जाता है, तो इसलिए उन्हें जो है तरल कहते हैं, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। 24 है, चार्ल्स के नियम में डैश क्या है? तो पहला है कि दाब स्थिर रखा जाता है, दूसरा गैसों के मूल की संख्या स्थिर होती है, और तीसरा आयतन तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो राइट की यहाँ पे बात हमसे कर रहा है, तो बिल्कुल तीनों जो है यहाँ पे राइट हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कहता है कि वह गैस जो बायल के नियम और चार्ल्स के और आवोगाद्रो के नियम का पालन करती है, आदर्श गैस कहलाती है। बी नंबर है कि गै-लुसाक के नियम के अनुसार स्थित आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके ताप की व्युत्क्रमानुपाती होती है। और सी कहता है कि सिलिकॉन आवर्त सारणी के वर्ग 14 और आवर्त 3 में मौजूद है। तो राइट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिल्कुल तीनों जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे, ऑप्शन ए। 26 है कि अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, वे डैश आबंध बनाती हैं। तो कौन सा जो है आबंध बनाती हैं? तो ये बनाती हैं बिल्कुल इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके। 27 है कि डैश आवर्त सारणी पर 17वें समूह में स्थित है, तो इसमें जो है हाइड्रोजन जो है तत्व क्या है? मौजूद है, बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा। 28 है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें डैश का जोड़ या डैश का निष्कासन हो अपचयन कहलाता है। तो किसका होता है? इसमें हाइड्रोजन का, किसका? तो हाइड्रोजन का जो है जोड़ होगा और ऑक्सीजन का निष्कासन होगा, बिल्कुल डी हो जाएगा। 29 है कि तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो उसे जो है बिल्कुल हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 30 नंबर है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को समांतर डैश कहा जाता है, तो उन्हें जो है क्या कहते हैं? तो बिल्कुल शुष्क बर्फ कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे जो है
30 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रसायन विज्ञान से जुड़े हुए थे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। आप हमारे चैनल पे करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं जो कि सुबह 6 बजे आती है, जिसमें 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।